नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न एस्का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। ईस्टर्न एस्का मीडिया के बढ़ते कदम। जी हां, नॉर्थ ईस्ट समाचार आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से 7:45 तक। यूनाइटेड नागा काउंसिल के बंद के आयोजन से मणिपुर में आम लोगों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। मणिपुर के उखरुल में पिछले कई महीनों से धारा 144 लगी हुई है और इसमें 2 लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसके विरोध में देश की राजधानी दिल्ली में भी कई दफा धरना प्रदर्शन हो चुका है। इम्फाल में 4 सितंबर से सभी पेट्रोल पंप बंद हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल की बहुत किल्लत हो गई है और लोगों को उचित दाम से ज्यादा दाम में पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। इम्फाल में इस समय पेट्रोल 120 रुपए लीटर है और डीजल 90 रुपए लीटर मिल रहा है, जबकि बंद से पहले डीजल के दाम 60 रुपए लीटर थे। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल एंटी करप्शन सेना ने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। अरुणाचल एंटी करप्शन सेना ने ईटानगर के अरुणाचल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीडब्ल्यूडी पर करीब 198 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। सेना का कहना है कि विभाग ने संशोधित अनुमान से ज्यादा खर्च किया है। वहीं इस मामले पर सेना सीबीआई जांच की मांग भी कर रही है। अरुणाचल एंटी करप्शन सेना के सचिव एसटी तारा ने विभाग पर कामों के निर्धारण में अनियमितता बरतने की बात कही है। तारा ने कहा है कि विभाग सरकारी मानदंडों के खिलाफ काम कर रही है। साथ ही एसटी तारा का कहना है कि ग्रामीण विकास एजेंसी और नोडल एजेंसी ने नाहरलगन की एमएस बोगताब कंसल्टेंसी को गलत तरीके से टेंडर दिया है। सीबीआई इंक्वायरी अबाउट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डायरेक्टर आरडी में एक तो स्कीम आया है 2010 एंड 11 में, MIS बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें 24.5 करोड़ का है। ऑल अरुणाचल में 99 ब्लॉग है, 99 वीडियो ब्लॉग है, ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर। 99 में से हर ब्लॉग ऑफिस में इंटरनेट लगाना है और इंटरनेट का फैसिलिटी, इंटरनेट का छट्टा लगाना है और का वो ये मोबाइल वो इंटरनेट और वो जो कंप्यूटर लगाना है हर वीडियो ऑफिस में, ब्लॉक डेवलपमेंट और पीडी ऑफिस में। उसको वो लोग क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेड एजेंसी है DRDA यूपिया, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी यूपिया। नोडल एजेंसी है डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट ईटानगर। उसको वो लोग हम लोग जाके सोशल ऑडिटिंग किया है, हर जगह में जाके फ़ोटो खींचा है, कहीं जगह में इंस्टॉल नहीं किया। जस्ट ये पापमपारे में कई जगह में इंस्टॉल किया, जीरो में कई जगह में किया, जस्ट फॉर मतलब कैपिटल क्या नियर बाय देयर में एक जगह में इंस्टॉल किया। और 24 करोड़ को वो लोग ऑलरेडी पैसा को रिलीज करके ले भी लिया। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी में ट्रांस अरुणाचल हाईवे से प्रभावित लोगों ने लोअर सुबनसिरी के होटल पाइन रिज में बैठक की और भूमि नक्शा के आधार पर मुआवजे की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में नेशनल हाईवे 229 बनाया जाना है, जिसके कारण यहाँ के 300 से ज्यादा लोगों के घर प्रभावित हुए हैं। प्रभावित लोगों का कहना है कि वो ट्रांस अरुणाचल हाईवे के विस्तार का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्हें भूमि के माप के अनुसार उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए एक कमेटी ऑल लोअर सुबनसिरी ट्रांस अरुणाचल हाईवे लैंड और पीपल्स अफेक्टेड फोरम बनाई गई है। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बोनी तामेन का कहना है कि अगर उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो वो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। हम लोग आज लोअर सुबनसिरी की जितना लैंड एंड पीपल इफेक्टेड है, मोर देन 1000 फैमिलीज इफेक्टेड लोग मीटिंग बैठा, क्योंकि नया जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको गवर्नमेंट ने पेमेंट नहीं देने का बात किया। इसीलिए उस ऑन बेसिस ऑफ दैट पॉइंट हम लोग मीटिंग बैठा और इसमें हम लोग एक पॉइंट रेजुलेशन लिया है कि जितना भी मेजरमेंट डिपार्टमेंट कंसर्न जितना मेजरमेंट लेके बिल सबमिट किया उसको उस हिसाब से जितना इफेक्टेड फैमिली है उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। अदरवाइज हम लोग एक फोरम बनाया ऑल लोअर सुबनसिरी लैंड इफेक्टेड ट्रांस हाईवे पीपल फोरम। उस फोरम का बैनर में
हम लोग कमेटी कंस्टिट्यूट किया और हमको आज जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो हम थ्रू वे में कंपनसेशन नहीं मिलता है तो हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्च करेगा। एंड नेक्स्ट मंडे हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन डिप्टी कमिश्नर 0 को सबमिट करने जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में केपी चाको की निर्मम हत्या के बाद प्रदेश की पुलिस ने चंद्रनगर पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ईटानगर के पुलिस अधीक्षक एसपी कुरुविल्ला और डीजीपी एस नित्यानंद मौजूद थे। एसपी कुरुविल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केपी चाको की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी बचे आरोपी भी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं डीजीपी एस नित्यानंदन ने कहा कि राज्य में पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है और पापुमपारे जिले के यूपिया होस्ता गाली जंक्शन, दिखरोंग ब्रिज, जुली रोड, चिंपू पोमा रोड और चिंपू होलोंगी रोड पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही डीजीपी ने ये भी कहा कि ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Based on inputs and other source inputs, like we could get on to some of the accused, and like till date, like we have arrested 3 of the accused, and we have the details of the gang. So we are working on that. So we may not be able to give further details on that because it will hamper our investigation. सीआरपीएफ का ऑपरेशन था, आईटीबीपी का हेल्प किया, इवन आईबी का इंफॉर्मेशन का लिए उनका असम पुलिस का हेल्प लिया। सो इवन पब्लिक विलेजर्स सबको हमने एक बात करके ये इतना मैसिव ऑपरेशन शुरू किया। हम लोग हमारा डिपार्टमेंट में काफ़ी काम हम कर रहा है और न्यू सिस्टम हम इंट्रोड्यूस करके जा रहा है। वन ऑफ द थिंग इज सो फार अरुणाचल प्रदेश पुलिस में बीट पेट्रोलिंग नहीं था। बीट पेट्रोलिंग मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया वाज अलॉटेड टू अ कांस्टेबल। वो कांस्टेबल वो एरिया का इंचार्ज है। सपोज ये गंगा एरिया है तो गंगा विल बी डिवाइडेड इनटू 3 or 2 or 4 and each area earmarked to one constable and that constable will have all the detail of the area. दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मणिपुर के तांगखुल नागा समुदाय ने फ्रेशर्स का स्वागत करने के लिए यारथोट काजिब 2014 समारोह का आयोजन किया। समारोह में नागालैंड से सांसद नेफ्यू रियो बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। इस प्रोग्राम में तांगखुल नागा समुदाय से करीब 1000 से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। तांगखुल नागा समुदाय में नए लोगों के स्वागत के लिए और भाईचारे की भावना को दर्शाने के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। सांसद नेफ्यू रियो ने दिल्ली के तांगखुल समुदाय को बधाई दी और सभी फ्रेशर्स को शुभकामनाएं भी दी। ये प्रोग्राम वियाकॉम 18 द्वारा प्रायोजित किया गया था। तांगखुल स्टूडेंट यूनियन दिल्ली के अध्यक्ष फुंग शोक ने बताया कि इस प्रोग्राम की थीम थी इमर्जिंग यूथ इमर्जिंग टैलेंट। साथ ही उखरूल में पिछले कई महीनों से लगी धारा 144 पर फुंग शोक ने कड़ी निंदा की और कहा कि ये संविधान द्वारा दिए अधिकारों और लोगों की स्वतंत्रता को बाधित करता है। I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone, public excuse me. Wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I flew see. But it was confusing. Cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get was bittersweet. It's like winning, they use me. I'm fine cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. 1 sheep, 2 sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think. Cause I'm friends with the monster that's trying to hide it. Get along with the voices inside my head. You're trying to save me, it's like holding your breath. You think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Yeah, since many students are flooding into this city, and mostly every year around 400 to 500 students are coming to Delhi. They are freshers, and for us, it's a very it's something which is very precious for us. It's our brothers, it's our sisters coming from home. We need to felicitate them. We need to welcome them,
and to welcome them, we are organizing this freshers meet. That is one point. Secondly, this freshers meet is not meant for not only for freshers, it is also for all Danghuls in Delhi, residing in Delhi, because there are so many families here. So to welcome them and to bring all of them together in the spirit of love and brotherhood, that is the second point, the purpose of organizing this event. Yeah, and the theme is emerging youth, emerging talents, which means the purpose is through this organizing work, through this freshers meet, we want to revitalize, we want to use the talents of emerging youths. That is the main purpose. So we have focused so many things on this music, also entertainment, or dance, or even on meritorious awards, and so many interesting things, mainly for youths. I'm very happy to associate myself with the students, and I hope our students will take life seriously and make name for all of us. And I'm glad. I regret I cannot stay any longer, but anyway, future. So the CM actually, the Nagaland CM called for an LOC between Assam and Nagaland. So would you support that? Well, you see, nobody can give that command and draw a line because it is a disputed area. So till the judgment come, that area is a free zone controlled by the paramilitary forces, neutral force. And these are history. 16-point agreement had mentioned about transfer of reserve forest to the new Nagaland state. And 16-point agreement also mentioned about integration of Naga contiguous area. That's why that was not resolved during the interim government. This is 1960 to 63. 3 years they got. They did not do anything. They had sown the seed of disputes and quarrels, misunderstanding. Very unfortunate. But we have to live together. You can change your friend. I don't know how frequent you change your friends, but we cannot change our neighbors. So let us learn how to coexist. Today, that violence is very unfortunate. I thoroughly condemned it. But you see, violence is not going to solve any problem. And therefore, the think tank of Naga intellectuals has to come together and sit with Government of India and trying solution, find ways. Otherwise, how long can we fight? And we're a hopeless minority, as I'm saying. So in this knowledge society, majority is right. So we are always at wrong. अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा ने प्रदेश में मारे गए व्यापारी केपी चाको की हत्या पर शोक व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने चाको की निर्मम हत्या की निंदा की है। राज्यपाल ने कहा है कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की रक्षा करना हमारा धर्म है। वहीं मुख्यमंत्री नावम तुकी ने केरल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बात की और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि 28 अगस्त को केपी चाको का अपहरण हुआ था और 5 सितंबर को उनका शव छत विक्षत हालत में दोईमुख के चिपुटा गांव के पास एक जंगल में पाया गया था। अरुणाचल प्रदेश का जीरो टूरिस्ट के ठहरने की पसंदीदा जगह बनते जा रहा है। जीरो में होटल की बजाय अब होम स्टे के कंसेप्ट को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। जीरो में रहना टूरिस्ट को ज्यादा मन भावन लगता है। साथ ही जीरो में ठहर कर टूरिस्ट वहां के आपातानी समुदाय के रीति रिवाज और परंपरा को भी करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जीरो के सीरो गांव में रहने वाली कागो कामपू होम स्टे के कंसेप्ट से काफी प्रभावित है और उनका कहना है कि इससे घर पर रहने वाली महिलाओं को रोजगार का एक विकल्प भी मिल रहा है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जीरो वैली के निवासी मिसेस काओ कंपो एक बहुत ही नए कंसेप्ट होम स्टे के साथ यहाँ पे टूरिस्ट को सुविधा दे रही है। आइए होम स्टे के बारे में और जानते हैं इनसे। मैम, पहले हमें होम स्टे का कंसेप्ट को बताइए। होम स्टे का कॉन्सेप्ट ये है, जो बाहर से आते हैं, जो हम लोग का अपना लोकल को यहाँ ये लोकल का कल्चर और लोकल को हम लोग को फील करना चाहते हैं, वो ये होम स्टे कॉन्सेप्ट तो वही है। तो हम लोग का लोकल कैसे हम लोग का यहाँ में जैसे कैसे खाने पीने का कैसे खाता है, कैसे हम लोग रहता है, वो सबको देखने के लिए ये टूरिस्ट लोग यहाँ आता है। अच्छा, होम स्टे और एक होटल के रूम, उसमें डिफरेंस क्या है? आप कैसे डिफरेंस करो?
होम स्टे और होटल में डिफरेंस वही है, यहाँ आके होम स्टे में आके होमली फील करते हैं। होटल तो बस होटल ही है जहाँ में बैठ करके आप एक ही रूम में बैठ सकते हैं, और लेकिन होम स्टे में आने से आप सारा परिवार का साथ बैठ सकते हैं और हम लोग का कल्चर को जान सकेगा, वही इसमें अंतर है बस। फॉरेन टूरिस्ट लगभग अभी 100 अबव हो गया है, 140 जैसे है, और डोमेस्टिक अभी फ़िलहाल 60 है। तो मेरा ख्याल से 200 जैसे अभी तक यहाँ आ चुका है। तो इसको हम होम स्टे किया था 2011 से स्टार्ट किया, लेकिन इसको हमने ट्रेनिंग लिया गया है 2009 से ट्रेनिंग किया था। जो योंग मिशन एक यहाँ आया था तो नाबार्ड से फंडिंग किया था, तो उसमें से हम लोग ट्रेनिंग लिया है। तो 1 ईयर्स पूरा ट्रेनिंग लेने का बाद में ये 2011 को मैं स्टार्ट किया है यहाँ पे। जैसे कि होम स्टे टूरिज़्म को बढ़ावा दे रही है, तो आपको इस रिगार्डिंग में टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इनकरेजमेंट या कुछ मिला? टूरिज़्म डिपार्टमेंट से इंकरेजमेंट बहुत मिला है। हम लोग को यहाँ से सिक्किम भी भेजा गया था, और हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग भी हम लोग को ट्रेनिंग करवाया गया था यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट कामेंग जिले के टीपी गांव में टीपी ऑर्किडेरियम एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। टीपी ऑर्किडेरियम इन दिनों वैज्ञानिक के रिसर्च का एक केंद्र बन गया है, साथ ही साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण की जगह बनते जा रहा है। कमांग नदी के किनारे बसे टीपी ऑर्किडेरियम में 500 से ज्यादा ऑर्किड के फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑर्किड प्रजातियों के फूल अपने खास रंग और सुगंध के लिए जाने जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ऑर्किड फूलों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऑर्किड अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। विश्व में 1100 से भी ज्यादा ऑर्किड की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 52% अरुणाचल प्रदेश के इस टीपी ऑर्किडेरियम में मौजूद हैं। इस जगह को देखने के लिए सबसे उपयुक्त समय अप्रैल से मई के बीच माना जाता है। यहाँ जो सबसे बड़ी खासियत है वो है यहाँ पाई जाने वाली 7 ऑर्किड की नई प्रजातियां, जो हाल ही के दिनों में रिसर्च के बाद सामने आई हैं। अरुणाचल प्रदेश में पहली बार अरुणाचल फैशन वीक का आयोजन किया जा रहा है। 6 सितंबर को ईटानगर के पब दी ब्लूज में अरुणाचल फैशन वीक का प्रोमो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। ये प्रोग्राम अरुणाचल के डिजाइनर एनजी नगोबा द्वारा आयोजित किया गया था, और इस प्रोमो इवेंट में मणिपुर के डिजाइनर जॉय सिंह के डिजाइन को पेश किया गया था। अरुणाचल फैशन वीक का मुख्य कार्यक्रम आने वाली सर्दियों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्थानीय डिजाइनर्स को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। सिक्किम में माउंटेन बाइकिंग के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। माउंटेन बाइकिंग एक प्रकार का खेल है जो पहाड़ी क्षेत्रों में ही खेला जाता है, और इसके लिए सिक्किम का कंचनजंगा पहाड़ भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी उपयुक्त है। कंचनजंगा की पहाड़ियां करीब 8,585 मीटर ऊंची हैं। सिक्किम पर्यटन के लिहाज से कई मायनों में उपयुक्त है, जिसके कारण पर्यटकों का आना जाना पहले की अपेक्षा 2 गुना हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार माउंटेन बाइकिंग जैसे खेल को बढ़ावा देने का मन बना लिया है।
इसमें युवाओं की दिलचस्पी सबसे अधिक है, जिसके कारण इसे रोजगार के नजरिए से भी देखना उचित होगा। यहाँ कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के प्रतियोगी भी हिस्सा लेते हैं। ऐसे में ये कहना उचित होगा कि माउंटेन बाइकिंग को बढ़ावा देने का मकसद प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय युवकों को रोजगार देना भी है। I have no experience before, but I like adventure, so that's why I came here for mountain biking training. So I got more experience, especially in mountain biking. Then I'm happy. Mountain biking for me is like I just told you, it's a religion. So as it is, it's my life. So if I get to spread this thing with new people and with people who actually are new to this, it's really cool, teaching about it and stuff. And I got an opportunity to come to the Northeast and explore it because I've done all of North India. And as it is the Northeast, I find it more beautiful and more proper for biking, because the terrain, the North is basically more of rocks and stuff. Here you get soft soil, you've got dirt, all sorts of, you can do cross country, you can do downhill, all sorts of mountain biking. But as it is, as a resource person, teaching about this is really good because I can explain to people about what we do, what is this, because this sport is really young in the country, so many people don't even know what mountain biking is. Yeah, actually, in this activity, we also got the opportunity to be with nature, and always, everyone like nature, me too, and to be with nature and also to enjoy the thrill. I think it's very exciting, adventurous. Moreover, we learned something new. Before I knew nothing about this mountain biking, but after coming to this place, we got to learn more about these bikes, what parts and what other things we need to learn. We got to know it. So basically, our aim is to focus on this adventure tourism, because we have so many things to offer even in adventure tourism, but lacking is like manpower and resource person. So that way we could enhance our tourism in a better way also in this adventure tourism. That is our main goal. आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।